नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रिपोर्टर पल्लवी चौहान और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके मनपसंद शो में। आज 26 नवंबर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, इस अवसर पर हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ सवाल, कुछ जवाब और ढेर सारी जानकारियाँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। तो आज हम गार्डन में हैं और हमारा सबसे पहला सवाल इन मैम से। तो मैम, क्या आप बता सकती हैं कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? संविधान के बारे में थोड़ा बहुत सुना है लेकिन पूरी तरह कुछ मालूम नहीं है। ओके, तो अब हमारे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दर्शकों, हमारा दूसरा सवाल हम पूछना चाहते हैं इन सर से। तो सर, क्या आप जानते हैं कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? नहीं, आज संविधान दिन है इतना तो मुझे पता है, बस क्यों मनाया जाता है इसका कोई आइडिया नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। इसलिए हम उस दिन संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वाह, चलिए कुछ और लोगों से अब हम बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो। आपको संविधान के बारे में क्या जानकारी है? संविधान में टोटल 448 आर्टिकल्स है, जिनमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स भी मेंशन किए गए हैं। आप लोगों को इतनी जानकारी कैसे? क्योंकि हम हेरिटेज क्लब के स्टूडेंट्स हैं। हेरिटेज क्लब मतलब आप उसमें क्या काम करते हैं? हमारे स्कूल में हमने हेरिटेज क्लब स्वर्णिम भारत की बनाया है, जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। हमने संविधान डायरी भी मेंटेन की, जिसमें हम संविधान के जो आर्टिकल्स है वो लिखते हैं और वो पढ़ते भी हैं। इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपने इतनी इजीली कैसे कर दी? हमने इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए 5S इस मेथोडोलॉजी का यूज़ किया था। 5S मतलब? 5S एक जापानीज मेथोडोलॉजी है, जिसके फाउंडर मिस्टर हिरोयुकी है। इस 5S के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आपने कैसे किया? 5S के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है सीरी। सीरी एक जापानीज वर्ड है, उसका मतलब होता है सॉर्टिंग आउट। उसके बाद आता है सेटॉन। सेटॉन मतलब स्ट्रेंथन। उसके बाद आता है सेसो। सेसो मतलब स्वीपिंग या शाइनिंग। उसके बाद आता है सिकेत्सु। सिकेत्सु मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और उसके बाद आता है शित्सुके। शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन। आप इस बारे में कुछ और जानकारी बता सकते हैं कि आपने इसमें अपना प्रोजेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया? हमने हमारे स्कूल के जो प्राइमरी स्टूडेंट्स थे और जो बड़े स्टूडेंट्स थे उनको कैटेगराइज किया, और जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने बेसिक जो आर्टिकल्स थे वो पढ़ाए, उनकी इन्फॉर्मेशन दी और उसका इम्पोर्टेंस भी बताया। और जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनको हमने और डिटेल में पढ़ाया, जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सके। तो चलिए देखते हैं इन्होंने प्रोजेक्ट कैसे किया। अकॉर्डिंग टू 5S, स्टेप 1 इज थ्योरी मीन्स सॉर्टिंग आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टूडेंट्स और आर्टिकल्स की सॉर्टिंग की। स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड वाइज ग्रुप बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स एंड एक्ट्स है उन्हें कैटेगराइज किया। जो कुछ बेसिक आर्टिकल्स है उनकी एक कैटेगरी और कुछ जो हायर आर्टिकल्स है उनकी अलग कैटेगरी बनाई। सॉर्टिंग के बाद हमने उन्हें ऑर्डर में सेट किया। ग्रुप 1 को बेसिक आर्टिकल्स पढ़ाए और ग्रुप 2 को बेसिक आर्टिकल्स के साथ कुछ और आर्टिकल्स पढ़ाए जो उन्हें फर्दर स्टडीज़ में काम आएंगे। ये सब उन्हें पढ़ाने के लिए हमने पहले उनके माइंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ टिपिकल थॉट्स है उन्हें हटाना पड़ा। जैसे हमने स्टूडेंट्स का सर्वे लिया तो हमें पता चला कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिर्फ प्रीएम्बल इतना ही पता है, उसके आगे क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो तो उन्हें पता ही नहीं। इसलिए हमने स्ट्रीट प्लेस और अदर एक्टिविटीज़ से उनका ब्रेन वॉश किया। इन सब एक्टिविटीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने हेरिटेज क्लब बनाया। इस क्लब से के अंडर हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स लेकर इस काम को आगे बढ़ाया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डायरी मेंटेन करना। इन सब एक्टिविटीज़ को ऐसे शुरू रखने के लिए यानी सस्टेन करने के लिए हमने पेरेंट्स और ऑफिसर्स की फीडबैक लिए। उस फीडबैक से हमें हमारा प्लान इम्प्रूव करने और ऐसे ही जारी रखने की इंस्पिरेशन मिली। यूट्यूब, फेसबुक और जैसे सोशल मीडिया साइट्स पे हमने वीडियोस डालकर हमारा काम शुरू रखा। वाह, आपने जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया है, आपको जिसने गाइड किया इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या मैं और हमारे दर्शक उनसे मिल सकते हैं? हाँ, ज़रूर। तो अब हम मिलते हैं इन स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले उनके टीचर से। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शहनाज जाफर कासमी, एमडीएम संस्कार विद्यालय औरंगाबाद। तो मैम, आपने जो हेरिटेज क्लब शुरू किया है, आपको इसकी आइडिया कैसे आई? हमारा हेरिटेज क्लब पिछले 5 वर्षों से हमारे स्कूल में कार्यरत है, जिसका नाम हमने स्वर्णिम भारत रखा है। छात्रों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक विरासत का जतन और संवर्धन हो, यह उसका उद्देश्य है। इसलिए हमने हमारे स्कूल में हेरिटेज क्लब की स्थापना की। और मैम, जो आपने संविधान का ये प्रोजेक्ट शुरू किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता था कि जो हमारे छात्र है, हमारे स्टूडेंट है, वो आने वाले कल का भविष्य है। और हमारे भविष्य को छात्र जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान
संविधान के आर्टिकल के प्रति सजग रहे। इसीलिए संविधान डायरी लेखन कक्षा 7वीं से 10वीं तक का हमने शुरू किया है, ताकि छात्रों को अपने मूलभूत हक, अधिकार और समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व समझ में आ सके, जिस कारण वो आने वाले कल में आदर्श भारतीय नागरिक तैयार हो। तो मैम अपने बच्चों को इसके लिए कैसे प्रेरित किया? बच्चों में हमने ये इसकी प्रेरणा इसलिए दी कि छात्रों को पूछा गया कि आपको संविधान पता है क्या, किसने लिखा है, तो बहुत कम छात्रों को इसकी जानकारी थी। तो सभी छात्र उत्सुक थे कि हमें भी पता रहना चाहिए, तो इसके लिए छात्र ऑटोमेटिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन डायरी लेखन से जुड़ गए और आज वो डायरी लेखन कर रहे हैं। उनके काफ़ी आर्टिकल लिख कर हो गए हैं। सिर्फ लिखा ही नहीं है उन्होंने, तो अपना खुद का व्यू भी उस आर्टिकल में क्या है इसके बारे में भी उन्होंने उनका मत भी उसमें लिखा। वाओ मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी जानकारी दी, और हमारा चैनल आपकी कार्यों को वेरी अप्रिशिएट करता है। आप ऐसे ही आगे ये कार्य करते रहे, ऐसे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं रिपोर्टर पल्लवी चौहान, कैमरामैन आदित्य देवड़ांकर के साथ बने रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। धन्यवाद। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म. तुम्ही हरी, तुम्ही कर्म. त्वं हि प्राणी